जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि यदि देवी रुक्मणी देवी लक्ष्मी का अवतार थी तो फिर श्री कृष्ण के साथ सदैव राधा जी की पूजा क्यों होती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधा मात्र एक नाम नहीं है जिसे कृष्ण के नाम के पहले लगाया जाता है। आज भी जब कभी शाश्वत या आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा होती है तो राधे कृष्ण की मनमोहक छवि ही मन मस्तिष्क में आती है। राधा वास्तव में एक पवित्र नाम है जहाँ द्वैत से अद्वैत का मिलन या विलय होता है। आप देखते हैं कि कभी भी किसी भी मंदिर में जब श्री कृष्ण का दर्शन राधा रानी के साथ ही होता है। इस मामले में लोगों के मन में प्रायः यह प्रश्न उठता है कि खुद भगवान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने राधा से शादी न करके रुक्मिणी से शादी की। यह प्रश्न भी उठता है कि जैसे राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी जी की पूजा न होकर मंदिरों में राधा जी की मूर्ति होती है और उन्हीं की पूजा होती है। कृष्ण भजन में भी राधा का ही नाम होता है, ऐसा क्यों। यह विषय इतना गूढ़ है जिसे कागज के चंद पन्नों पर उकेरना संभव नहीं है और न ही बता पाना संभव है। राधा कृष्ण के प्रेम को जानने में जन जन्मांतर लग जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चलिए जानते हैं। अगर आप मथुरा में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र मात्र कृष्णमय नहीं है बल्कि राधा कृष्णमय है। वृंदावन और बरसाना के तो कण कण में राधा ही राधा है। यहाँ तो संबोधन भी राधे राधे बोलकर ही किया जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य राधे के नाम से बिना शुरू हो ही नहीं सकता। राधा का अर्थ ही है मोक्ष की प्राप्ति। रा का अर्थ मोक्ष भी है तथा धा का अर्थ है प्राप्ति। राधा का अर्थ प्रीति और अनुराग भी है। राधा का श्री कृष्ण से मिलन भक्ति मार्ग से आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यूं भी श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा को माना गया है। राधा श्री कृष्ण का नाम ही शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार माता यशोदा ने एक बार राधा से उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पूछा था। तब राधा जी ने उन्हें आदर सहित बताया था कि रा तो महाविष्णु है और धा विश्व के प्राणियों की धाय है। पूर्व काल में श्रीहरि ने ही उनका नाम राधा रखा था। विवेचन हेतु सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथों पर दृष्टि डालते हैं। राधा जी का जिक्र महाभारत, श्रीमद्भागवत, हरिवंश पुराण और गीता में नहीं है। राधा का जिक्र पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में अवश्य है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा और गर्ग संहिता यदुवंशियों के कुलगुरु ऋषि गर्ग के द्वारा की गई। राधा और कृष्ण के प्रेम का संबंध सबसे अधिक वर्णन जहाँ मिलता है वो है गर्ग संहिता। यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग मुनि अपने काल में हो रही श्री कृष्ण लीला में किसी भी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे ऐसा समझ में नहीं आता और यहीं से मिलता है श्री राधा के सत्य होने का प्रमाण। पद्म पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लिया तब उन्होंने अन्य देवताओं को सहायता के लिए स्वयं अथवा अपने अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री विष्णु की पत्नी श्री लक्ष्मी जी ने राधा रानी के रूप में यमुना जी के निकट रावल गांव में अवतरण लिया। इसी तरह त्रेता में भी महालक्ष्मी ने सीता जी के रूप में अवतरण लेकर प्रभु श्री विष्णु के रामावतार में श्री राम का साथ दिया था। पद्म पुराण में एक जगह कहा गया है कि राधा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। जब राधा श्री कृष्ण की आत्मा है तो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा है। महर्षि वेदव्यास ने भी यह जगह लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और राधा उनकी आत्मा है। हरिवंश महाप्रभु ने तो राधा जी को श्री कृष्ण से भी अधिक प्रधानता दी है। उन्होंने तो अनेक संप्रदाय का नाम भी राधा बल्लभ संप्रदाय रखा। यहाँ बता दें कि बल्लभ का अर्थ होता है प्रिय। राधा चालीसा में तो कहा गया है कि जब तक राधा का नाम नहीं लिया जाए तब तक श्री कृष्ण के प्रेम नहीं मिलता है। वैष्णव संप्रदाय में राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 48 तथा गर्ग संहिता की कथा के अनुसार राधा और श्री कृष्ण का विवाह उनके बचपन में हो गया था और जहाँ इनका विवाह हुआ था वह स्थान भांडीर वन था जो अब संकेत तीर्थ कहलाता है।
यह स्थान बरसाना और नंदगांव के बीच में है। यह विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में कराया था। यहाँ हर वर्ष राधा जी के जन्मदिन अर्थात राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। जब श्री कृष्ण कंसवध हेतु मथुरा चले गए थे तो राधा जी अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं गोलोक चली गई थीं। राधा जी की जो छाया रह जाती थी उसी का विवाह रयान नामक गोपा से हुआ था। रयान श्री कृष्ण की माता यशोदा के भाई थे। वे भी श्री कृष्ण के अंशभूत गोप ही थे। अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की कथा प्राचीन ग्रंथों में अन्य कई जगहों पर भी दी गई है। जैसे श्री राम कथा में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के अनुरोध पर सुनहरे मृग को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो माता सीता ने अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित कर स्वयं अग्निदेव के साथ चली गई थीं और लंका विजय के पश्चात अग्नि परीक्षा के उपरांत प्रकट हुई थीं। अपने स्थान पर अपनी छाया को स्थापित करने की एक और कथा भी मुझे याद है और वह कथा है सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा देवी की। एक बार उन्होंने भी तपस्या हेतु जाते वक्त अपनी जगह अपनी छाया को स्थापित किया था, जिनके पुत्र शनिदेव माने जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। महर्षि गर्ग के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है, अर्थात उनका जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोलोक धाम में एक बार राधा जी ने कुपित होकर सिरदामा को गोलोक से बाहर पृथ्वी पर जाने का और राक्षस हो जाने का श्राप दिया था। तब क्रोध में सिरदामा ने भी प्रत्युत्तर में राधा जी को श्राप दिया कि परमात्मा श्री कृष्ण से पृथ्वी लोक पर आपका भी वियोग हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने यहाँ प्रकट होकर सिरदामा को आश्वस्त किया कि तुम पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक दानव राज बनकर राज करोगे और बाद में भगवान शिव के हाथों मृत्यु प्राप्त कर पुनः गोलोक धाम आ जाओगे। फिर देवी राधा से कहा था कि आप पृथ्वी पर माता कीर्ति और विश्वानु की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद मेरे आसपास ही रहेंगी। बाद में श्राप के कारण कुछ समय तक मेरा पीछो स्वरूप आपका लौकिक विवाह रायान नामक गोपा से होगा। संसारिक दृष्टि से आप रायान की पत्नी कहलाएंगी, परंतु वह भी मेरा ही अंश होगा। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा था। ब्रज क्षेत्र में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि भगवान श्री विष्णु ने जब जब पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार लिया तब तब माँ लक्ष्मी भी प्रभु की पत्नी बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। सतयुग में सीता और द्वापर में राधा अथवा रुक्मणी जी के रूप में अवतरित हुई। ये रुक्मणी रूप में विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री बनकर पृथ्वी पर आई। जब ये बहुत ही छोटी थी तभी एक बार पुतना नामक राक्षसी इनका हरण कर आकाश मार्ग से ले जा रही थी तो रुक्मणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। फलतः घबराकर पुतना ने रुक्मणी जी को बरसाना के पास छोड़ दिया, जो बाद में वृषभानु और कीर्ति देवी को मिली और बाद में इसी पुतना का वध श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जब भीष्मक को पता चला कि राधा ही उनकी पुत्री हैं तो ये अपनी पुत्री को विदर्भ ले गए, जो बाद में श्री कृष्ण की पत्नी बनी। राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण से बड़ी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म भी श्री कृष्ण की तरह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म जिन 28 नामों का गुणगान किया गया है उनमें देवी सत्यभामा और रुक्मणी भी है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी राधा कोई काल्पनिक चरित्र नहीं थी। उस युग में राधा वास्तव में थी और राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी का ही अवतार थी। अब मन में यह भी प्रश्न उठता है कि जब राधा और रुक्मणी दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार थीं तब श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा क्यों होती है, श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मणी की पूजा क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर चलिए जानते हैं। एक तरफ राधा की छवि श्री कृष्ण की प्रेमिका, सखी, पत्नी तीनों रूपों में अंकित है। दूसरी तरफ रुक्मणी की छवि सिर्फ पत्नी के रूप में पुराणों में वर्णित है। राधा कृष्ण का प्रेम दैहिक एवं लौकिक न होकर शाश्वत एवं परलौकिक है। महर्षि वेदव्यास, गर्ग ऋषि, जयदेव आदि की रचना का सही अर्थ न निकालकर कुछ आधुनिक साहित्यकारों ने राधा कृष्ण के प्रेम को लौकिक दृष्टि से देखते हुए एक ब्याहता स्त्री से श्री कृष्ण का प्रेम दिखलाया है। महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि श्री कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि सदैव आलोचना करने वाले शिशुपाल और दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण के चरित्र के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा था। अगर हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल को देखें तो इसे मुख्यतया
3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम बाल्यकाल, जिसमें समस्त कृष्ण लीला का वर्णन ऋषि मुनियों, भक्तों एवं कवियों ने किया है। यह काल भगवान ने गोकुल और वृंदावन में बिताया। भक्ति काल का साहित्य जो इन्हीं लीलाओं से ओतप्रोत है और इस काल में श्री कृष्ण की पहचान बंसी वाले कृष्ण के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण के प्रेम का युग भी यही काल था। भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, जिसकी अवधि संवत 1343 से 1643 तक मानी जाती है, में राधा कृष्ण भक्ति का तो निरंतर विस्तार होता गया। चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्क संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय, जयदेव आदि ने तो इस भाव को और भी पुष्ट किया। चूँकि भक्ति काल का समस्त साहित्य राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम से भरा है, इसीलिए मंदिरों की मूर्तियाँ भी राधा कृष्ण की ही हैं, न कि रुक्मिणी श्री कृष्ण की। कंसवध के बाद जीवन का दूसरा भाग गुरुकुल में बीता और तीसरा भाग श्री कृष्ण का योद्धा चरित्र और कुशल राजनीतिज्ञ का है। इस काल में इन्होंने द्वारका पर शासन किया, कई युद्ध लड़े और सबसे चर्चित कार्य महाभारत का युद्ध था। अर्जुन को गीता ज्ञान देते समय की छवि तो श्री कृष्ण की अकेली छवि है। इसमें राधा या रुक्मिणी कोई भी नहीं है। संसार में अधिकतर मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ ही पूजित हैं, तो कुछ मंदिरों में बाल रूप में अकेले और कुछ में अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ। लेकिन कुछ मंदिरों में अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ भी पूजित हैं और इनमें से 2 मंदिर है। एक है मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर और महाराष्ट्र का पंढरपुर गांव का विट्ठल रुक्मिणी मंदिर।